जो सबसे बड़ा सुख है वो निरोग्य शरीर का है। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप समझ लीजिए, चाहे आपकी संपत्ति अंबानी के बराबर हो, चाहे टाटा के बराबर हो, चाहे किसी के बराबर हो, सब फीका है। वो सब संपत्तियों का, संसार में इस प्रकृति का उपभोग का सारा सुख तभी तक है जब तक आपका शरीर स्वस्थ है। तो इस शरीर की ऐसी महत्ता है, इसके स्वास्थ्य की ऐसी महत्ता है। अब इस महत्ता के इसके कारण अलग अलग पैथी डेवलप हुई। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है। सभी पैथीज के अपने अपने परिणाम, अपने अपने दुष्परिणाम भी हैं और उनके फायदे हैं, नुकसान हैं, उनके अपने अपने किसी कारण है कहाँ पे उनका इस्तेमाल होता है। न्यू डाइट सिस्टम एक बिल्कुल अद्भुत तरीका है। इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है तो कोई उसका साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट भी नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन एट ऑल। तो मेडिसिन नहीं है, क्योंकि मेडिसिन जो, मैं एक बार किसी होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर रहा था, मैंने कहा होम्योपैथी में तो कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कोई चीज अगर आप प्रभाव आपके ऊपर डाल रही है तो वो कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव डाल सकती है। जब आप एक्सटर्नली आप कोई चीज ले रहे हैं और वो कुछ प्रभाव डाल रही है तो दुष्प्रभाव भी डाल सकती है। एनीवे, हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय है कि इसके अंदर हमें, चूंकि हम कोई मेडिसिन नहीं लेते, इसलिए इसका कोई दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव नहीं है। पहला, बिल्कुल 100% सेफ, सिक्योर। दूसरा, ये आपके सिंपली आपका जो खान पान है, उस खान पान के अंदर थोड़ा बदलाव करने से, थोड़ा चेंज करने से, उसके तौर तरीका बदलने से आप गंभीर से गंभीर रोगों से, कैंसर, अब हमारे जैन धर्म में, जैन हूं मैं, तो जैन धर्म में लिखा है, डॉक्टर भानु आप तो प्रॉपर डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ लिखा है कि एक अंगुल के अंदर है जैन साहब, एक अंगुल के अंदर 65 बीमारियां होती हैं। अब शरीर के आप लंबाई में, चौड़ाई में, सब जगह नाप लो, हजारों हजार बीमारियां हमारे शरीर में किसी भी वक्त कभी भी हो सकती हैं। और ये न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसा अद्भुत सिस्टम है कि जिसके लिए आपको अगर कोई खांसी, नजला, जुकाम है तो आपको अलग भी दवाई चलेगी। आपको अगर जो है पेट की प्रॉब्लम है तो कोई और बीमार दवाई चलेगी। कोई दवाई इसके अंदर अलग नहीं है, इसमें एक ही तरीके से। और आप आवश्यक नहीं कि आपका शरीर, आपको कुछ रोग है तभी आप इसको पालन करेंगे, तभी आपका फायदा होगा, नहीं। आप अगर बिल्कुल निरोग हैं तो आप और अधिक अच्छे आप महसूस करेंगे और अच्छा आपके जो है शरीर हो जाएगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, इस तरह के आपको लाभ उसके मिलेंगे। तो हम इसके इंटरैक्टिव सेक्शन पे शेयर, हम जिन लोगों को लाभ हुआ है, जिस किसी ने इसका पालन किया है, 100% ये पैथी है। आपने शायद नहीं सुना होगा आज तक कि किसी भी चीज के लिए कोई 100% गारंटी हो सकती है दुनिया में। कोई, सब लोग बोलते हैं साहब फैशन का जमाना है और कोई गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन आप गारंटी की इच्छा करिए, एनडीएस सिस्टम को फॉलो करिए और गारंटी की इच्छा करिए। आप अगर इसे पालन करते हैं पहले दिन से, जस्ट पहले दिन से आप इसका जब पालन करेंगे तो पहले दिन से लेके और आप जब तक इसका पालन करेंगे वो एक परमानेंट आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और आपने 4 दिन किया तो 4 दिन का परमानेंट बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन ही रहेगा, फिर आपने छोड़ दिया तो वो खत्म हो गया, नहीं। आपको एक परमानेंट जीवन भर के लिए आपको बेनिफिट आपको पहले दिन से चालू हो जाएगा। तो हम कुछ लोगों से, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, जिन लोगों ने करके देखा है वो, उन लोगों से हम बात करते हैं। तो फॉलो किया, शुरुआत किया। मुझे नजले जुकाम का प्रॉब्लम था। अब नजला जुकाम सुनने में ऐसा आता है कि ये तो कोई साधारण सी चीज है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो मुझे बहुत क्रिटिकल था। क्रिटिकल क्या था कि पूरी सर्दी, पूरा सर्दी के समय में मेरा एक नासा, कभी दोनों नासा बंद रहता था और मुझे मुंह से सांस लेना पड़ता था। रात में स्नोरिंग होती थी और पूरे टाइम मेरे को भयंकर नजला रहता था। एक बार छींक आती थी तो मेरे को 20-20, 50-50 छींक आती थी। तो मैं भी परेशान हो जाता था, जो देखने वाले थे वो भी परेशान हो जाते थे। मैंने इसके लिए 3 साल एक बैक्सन का होम्योपैथिक का, मैं बचपन से ही दवाइयां ले रहा था,
लेकिन मैंने 3 साल एक लगातार कोर्स भी किया। उनके कोर्स से कुछ फायदा हुआ, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं हुआ। ये मैंने सिस्टम अचानक ही मैंने चालू कर दिया, उस नजले के ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया था, मैंने अचानक से ही चालू कर दिया। कुछ इसके बेनिफिट गुप्ता जी के साथ में मिला, तो गुप्ता जी इसके प्रणेता है। जो इसके जो मूल चौहान साहब है, वहाँ नासिक में कार्यक्रम भी अटेंड करके आए। नासिक में गुप्ता जी, हाँ नासिक में, तो इनसे बात हुई और मैंने ये चालू किया। तो चालू किया और मुझे उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने ठीक से 2 या 3 दिन ही किया, और 3 दिन के अंदर मेरा जो 40-50 साल पुराना मेरा नजला था, बचपन से ही था मुझे, वो नजला बिल्कुल कहाँ चला गया पता नहीं। मतलब आप समझो कि 99% मेरा जो है पूरा ट्रीटमेंट हो गया। और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, अब चूंकि 2 मिनट का समय इसलिए मैं और नहीं शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम्स कुछ और भी कई सारी थी, वो सब प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। तब से मैं 2-3 महीने से उसे 100% तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ 60-70% मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरा नाम गुलशन अरोड़ा है। तो मेरे साथ हमेशा से मुझे एक मन में रहता था कि जीवन इस तरह से निकले कि किसी भी तरह की कोई दवाई हमेशा के लिए मुझे ना लेनी पड़े। अभी कुछ नहीं हुआ है, तो अभी कुछ हुआ नहीं। जैसे ही मुझे ये एनडीएस के बारे में पता चला, मैंने ये शुरू किया। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो लगी ही रहती हैं, एज के साथ लगता था कि ये प्रॉब्लम्स तो होंगी होंगी, लेकिन जब से मैंने ये एनडीएस शुरू किया, सुनील जी के साथ मिलकर ने बताया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यही है वो असली, कल बात करेंगे और तब यही है जिससे कि हम लोग अपनी किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और आज मैं अपने जो भी मेरी 57 ईयर्स एज है और मैं किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं ले रहा। तो यही है सबसे बड़ा एनडीएस का फायदा कि हम लोग किसी भी हर तरह की दवाइयों से छूटे रहें और हमारी फिटनेस ठीक रहे, हम अपना पूरा काम कर सकें। रिटायरमेंट की एज आने वाली है, लेकिन लगता है कि मैं तो और 10-20 साल और काम कर सकता हूँ। यही है सबसे बड़े एनडीएस का फायदा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर फॉलो करें। आपको हर तरह की बीमारी से जरूर इसमें फायदा मिले। थैंक यू। नमस्कार, मुझे बीपी रहती थी 160, 165, और मैं चल करके यहाँ से बाहर तक भी नहीं चल पाता था। मेरे पैर में दर्द हो जाता था, और मैं 1.25 महीने से करीब ये एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। और जब से ये फॉलो कर रहा हूँ तब से मेरी बीपी नॉर्मल हो गई है, और मैं 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर चल लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। नहीं लगा कि मेरी जो प्रॉब्लम थी, बीपी थी, शुगर था, वेट था, टेस्टिस जो पेन था, और कई प्रॉब्लम थी इस तरह की। अब मैंने 6 दिन से स्टार्ट किया, 3 kg वेट मेरा गायब हो गया, मुझे पता नहीं चला। तो आई एम वेरी थैंकफुल। और शुगर में भी रिडक्शन हुआ है, मेरा इंसुलिन में भी कम हुआ है, और बीपी में भी रिडक्शन हुआ है। हाउ मेरी टेबलेट चल रही है, अभी इंसुलिन कम हो गया। थैंक यू गुप्ता जी। फीलिंग कैसी हो रही है सर? फीलिंग तो ऐसी हो रही है कि मैं 10 साल यंग हो गया। अरे क्या मेरा मन है मैं भी गुप्ता जी के साथ एक्टिव हो जाऊंगा। आई विल हेल्प यू। मैं श्याम बंसल जी के बारे में बता दूं आपको। ये 5-7 दिन पहले मेरे ऑफिस में आए, मैं इनको जानता भी नहीं था, तो कहीं न कहीं से रेफरेंस मिल ही जाता है। ललित गुप्ता जी राजधानी निकुंज में, उन्होंने नंबर दिया होगा। ये अपने वाइफ के साथ, बच्चे के साथ मेरे ऑफिस में आ गए जी। मेरा सीए का ऑफिस है, इस तरह का कोई ऑफिस नहीं है, सीए की ऑफिस है। तो तीनों लोग आए, और इनका पहला स्टेटमेंट यही था, सुनील जी पैसे मैंने बड़े कमा लिए। ही इज ऑल्सो इंजीनियर, मदर डेयरी में इंजीनियर थे, एंड 68 ईयर्स ओल्ड। ये 5 दिन पहले की बात है सर। इन्होंने ये बोला कि सुनील जी मेरे को आरोग्य चाहिए, पैसे बहुत कमा लिए, और वो पैसे हम आपके साथ मिलकर समाज में लगाना चाहता हूँ, इस काम को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपसे यही बात हुई थी, बट मेरे को आरोग्य दे दीजिए, मेरी इतनी दवाइयाँ चल रही हैं, मैं इतना परेशान हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, बीपी है, शुगर है, कुछ करने का मन नहीं करता है, कई तरह की प्रॉब्लम थी इनको। तो मैंने कहा ठीक है, एनडीएस के बारे में समझाया इनको। इन्होंने उसी समय जो मैंने बोला, जो हमें सेट देना था, इनको ले गए। तो सेम डे शाम से इन्होंने शुरू कर दिया, और नेक्स्ट डे शाम को इनका ग्रुप में मैसेज आया कि मेरा जो टेस्टी का पेन था, जिसके लिए हम 4 टैबलेट खाते थे, पेन किलर, 2 पेन किलर, 2 एंटीबायोटिक,
सुनील जी वो लेनी नहीं पड़ी और दर्द महसूस नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर ये फायदा था सर। और 4 दिन के बाद क्या आता है जी, वेट भी कम हो गया, शुगर की इंसुलिन भी कम हो गई, एनर्जी बढ़ गई, अब तो खूब टहल रहा हूँ ऐसे वैसे। तो ये है सर एनडीएस का। मेरा नाम वीवी शर्मा है, 63 ईयर्स एज। मेरे को शुगर थी 4-5 साल से, तो न्यू डाइट सिस्टम मैंने फॉलो किया और करीब 2.5 महीने से मैं मेडिसिन छोड़ चुका हूँ अपनी शुगर की, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई मेडिसिन नहीं है। शुगर कितना रहता है अभी? शुगर मेरा 80-90 के आसपास ही रहता है। ऐसे ही सुनील गुप्ता से मिलना हुआ कि ऑफिस में इनके एक प्रोग्राम मिले, आओ चलो ऑफिस चलते हैं, बात करते हैं। साहब के साथ मिला था। और जैन साहब भी हमारे साथ थे, वो बातचीत हुई, इन्होंने बताया जी एनीमा लेना पड़ेगा। अब हम थोड़ा परेशान, एनीमा ले पाएंगे नहीं पाएंगे। मैंने कहा सुनील जी बिना एनीमा के कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ डाइट को फॉलो किया बिना एनीमा के, कुछ असर नहीं हुआ। मैं सुनील जी से बात की, वो कहता जी बिना एनीमा के सब बेकार है, इसे अच्छा तो मत करो। मैं गया इनके से, अगले दिन मैंने पोर्ट लिया और मैंने इसको 21 दिन दिसंबर और जनवरी में 21 दिन लगातार 100% फॉलोअप किया। उस 21 दिनों में मुझे कई प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, थायराइड की थी, मेरे नसों में दर्द रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी। ये मेरा एक हफ्ते में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मैं आज डेली सुबह 1 घंटा लगातार मैंने वॉकिंग की है, जो मैं पिछले 10 सालों में नहीं कर पाता था। तो 100 मीटर रिक्शे उससे जाते थे रिक्शे से। मैं गर्मियों में लगातार मैंने 3-4 महीने 3-3 से 4,000 महीने की दवाइयां खाई हैं डॉक्टर के कहने पे। इतनी मेरे नसों में दिक्कत हुई, मेरे पैर की नसें फूल जाती थी और मैं नीचे उतरता था, मार्केट जाता था, लेकिन वापस आने में मेरे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने शरीर के वजन को लेकर चल रहा हूँ, अपने बोझ को लेकर चल रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपसे जितने यहाँ बैठे हैं, यंग बैठे हो, मेरी उम्र इस टाइम 57 ईयर ओल्ड है, कोई भी मेरे साथ चल सकता है। मैं 1 से 1.5 घंटे लगातार वॉकिंग कर सकता हूं। तो हमारा मकसद सुनील जी ने इसको फॉलो किया। वो भी घर में बैठ सकते थे कि मैं तो ठीक हो गया, उन्होंने कहा मैं ठीक हो गया। उन्होंने अड़ोस पड़ोस में बात करी, वो लोग ठीक हुए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ये चीज समाज में बांटी जाए, समाज में फैलाई जाए। तो बीपी और शुगर, थायराइड, ये चीजें तो दवाएं शुरू हो जाएं तो मरते दम तक नहीं छूटती हैं और डॉक्टर छोड़ने देता भी नहीं। इंसुलेशन पे ये मत खाओ, वो मत खाओ। हम तो कहते हैं जो मर्जी खाओ, प्रसन्न रहो, खुश रहो, जो मर्जी खाओ, लेकिन रात को पकाओ भोजन। बाकी आपका 8 घंटे की नींद है, उसके बाद 5-6 घंटे का आपका तपस्या है, उसके बाद कच्चा भोजन, जो मर्जी खाइए, कच्चा भोजन जो मर्जी खाइए, फ्रूट खाइए, अपना जूस लीजिए, लेकिन एनिमा जरूर लीजिए। पहले 20-21 दिन एनिमा जरूर लीजिए, उसके बाद हफ्ते में 1 बार, और उसके बाद जब आप जरूरत समझें, पहले 21 दिन 100% तपस्या कर लीजिए। उसके बाद मैंने बीच में 15-20 दिन छोड़ दिया सर्दियों के कारण, और मैंने पिछले हफ्ते फिर शुरू किया इसको, और मैं फिर 100% कर रहा हूं। और इसको मैं कोशिश करूंगा मैं 70-80 के 100% इसको मैं अगले 1 महीने तक दोबारा करूं मैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम साहब। मधु विहार में रहते हैं। इनकी वाइफ बिल्कुल चल नहीं पा रही थी और पता नहीं कैसे मेरा ऑफिस का पता मिल गया और लंगड़ाती लंगड़ाती बिल्कुल हमारे ऑफिस में आई। तो मैंने कुछ समझाया, कुछ टिप्स वगैरह समझ में तो आया। घर में गए तो इनको लगा होगा कि भाई पता नहीं कहाँ पहुँच गई। आजकल बड़े लोग जो हैं ठगने ठागने में लगे रहते हैं, बेवकूफ़ बनाने में। तो ये बोले चलो चल के हम भी देखते हैं। ये भाई साहब अपने वाइफ के साथ हमारे ऑफिस में आए। एक बार आ जाइए ना। ऑफिस में आए तो हमें देखते ही जो है हमें इन्होंने पार्क में कहीं देखा होगा कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए। बोले जी मेरे को विश्वास हो गया, मेरी वाइफ ठीक हो गई। आपको देखते ही विश्वास हो गया। और नमस्कार जी। कैसे सीढ़ियों पे चढ़ के आई थी, हमारा ड्राइवर इनको पकड़ के हाथ नीचे उतरवाया, ऑफिस में ले आया। आज सुनते हैं कि इन्होंने फॉलो किया, क्या फ़र्क पड़ा। ये दोनों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सर अपना अनुभव, मैडम का अनुभव कुछ बताइए जो भी फायदा हुआ। इससे बहुत अच्छा फायदा हुआ है और ऐसा लग नहीं रहा था शुरू में कि ऐसा हो जाएगा। काफ़ी लंबी टाइम से इनको बीमारी थी 1.5 लाख का इंजेक्शन, और 1.5 लाख रुपया तो एक दफ़ा क्या कई दफ़ा लगा लिए, और हर तरह की थेरेपी इन पे लागू की गई, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जो इन पे लागू ना की गई हो। लेकिन बड़ा शुक्रिया गुप्ता जी का, इन्होंने हमें थोड़ा अच्छी तरह से गाइड करके और हमें इस तरफ लेके आए और हम ये कर पाए। आप बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी गुप्ता जी। कार जी,
मैं अनिल कपूर त्रिलोक अपार्टमेंट से। मैंने ये सिस्टम, मेरे को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शुरुआत बीपी और शुगर की हुई तो मैंने जैसे सुनील जी से मिलते रहते थे बात करी। इस पूरे सिस्टम में मैंने एक चीज़, धनिया पुदीना हम लोग रोज़, हमारे में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं डेली लेते हैं, चटनी खाते हैं, सब है, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ एनीमा। अगर उसको आप फॉलो करें या उस पर स्ट्रिक्ट रहें, यू आर दी बेस्ट। और आपको कोई 100% गारंटीड है कि कोई कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी पूरी फैमिली, इवन यंग बच्चे, डॉटर इन लॉ, सबको मेंबर भी बना रखा है। लग माई ओनली मैसेज इज प्लीज़ डू इट, और एनीमा ज़रूर करना। मैं बेसिकली एक नेचुरोपैथ हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पास आउट किया है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहाँ का। बहरहाल एनडीएस की जो जर्नी थी ये मैंने इसलिए शुरू करी थी क्योंकि मुझे जेनेटिकली मुझे हमारे फैमिली में अस्थमा रन करता है। मतलब किसी को शुगर रन करती है, किसी को कुछ रन करता है, हमारी फैमिली में अस्थमा रन करता था। तो मुझे भी लंग्स की प्रॉब्लम थी और कभी कभार तो जब जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा होता था, AQI अगर 400 पहुंच जाए, मुझे 4 8 इनहेलर लेने पड़ जाते थे। फिर भी ऐसा होता था कि वो कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती थी। तो एनडीएस करने के बाद एक तो मुझे कंफर्टेबल फीलिंग आने लग गई, और जो मेरा वज़न 85 के पार जा रहा था वो अब 80 पे रुक गया। 80 पे तो रुक गया, बट ये जो पेट था ना, ये पेट पूरा, मतलब बोलते हैं ना छाती आगे होनी चाहिए और पेट पीछे होना चाहिए। पता नहीं एशियन मेंस में तो होता ही नहीं होता, वहाँ तो पेट आगे होता है, छाती पीछे। तो ये चीज़ मैंने अचीव करी। और उसके बाद मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद हो रहे थे। सफ़ेद कभी ना कभी तो होने ही है, बट अब वो बाल सफ़ेद होना रुक गए हैं। ठीक है ना, किसी ना किसी दिन तो होंगे वो, बट फिलहाल के लिए तो रुक गए हैं। ठीक है जी। और कितने दिन हो गए आपको? मेरे को सर आई थिंक 2.5 महीने तो हो गए। नहीं सर, 2 महीने हो गए। हाँ, 2-2.5 महीने हो गए मुझे। और मैंने अपने कई पेशेंट्स को भी फॉलो कराया जिनके पीरियड्स, जिनके मासिक धर्म पीरियड्स इरेगुलर होते थे, तो उनको काफ़ी ठीक रहा, पीरियड्स रेगुलर होने लग गए। जिनका एक मेरी पेशेंट है जिनका ब्लड शुगर 380 रहता था, आज की डेट में उनका 194 आ गया। अब वो उनके हस्बैंड एम्स से रिटायर्ड है, तो वो मुझसे मिलने आए कि ऐसे कौन से डॉक्टर साहब है कि क्या उन्होंने कराया, देखते हैं। तो दवाइयाँ तो देखिए, दवाइयाँ तो सेम ही थी, बट द थिंग इसकी एक आप कहावत ज़रूर समझ लें। मेरा 2 मिनट होते ही हो गए, ठीक है, तो आप ज़रूर कहावत सुन लें। देखिए, दवाइयाँ ज़रूरत है नहीं है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। बट मैं आपको एक कहावत बता दूं कि इफ़ योर डाइट इज़ नॉट राइट, अगर आपका खान पीन भोजन ठीक नहीं है तो दवाइयाँ कोई काम की नहीं है, ठीक है जी। और अगर आपका खान पीन भोजन ठीक है तभी भी दवाइयाँ कोई काम की नहीं है। यानी दोनों ही स्थिति में दवाइयाँ काम की नहीं है, परंतु दवाइयाँ आपको गड्ढे में से बाहर निकाल सकती हैं। और दवाइयों से गड्ढे से आप बाहर निकले, सही रास्ते पे चलना फिर आपका काम है। जो व्यक्ति वो अपनी डाइट को ठीक नहीं करेगा ना, वो उस गड्ढे में बार बार गिरेगा। इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें तो जीवन भर दवाई खानी है। तुम्हें तो एक स्टेंट पड़ गया, पता चला 2 साल बाद दूसरा स्टेंट भी पड़ेगा, पड़ता ही है जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 67 स्टेंट का। एक रशियन आदमी को 67 स्टेंट पड़े हैं, मतलब 60 से ऊपर स्टेंट पड़ गए हार्ट के अंदर ही। आदतों को सुधारिए, और बीइंग अ डॉक्टर हम आपके शरीर को सुधार सकते हैं, आदत नहीं सुधार सकते। अब ये जो एनडीएस डाइट सिस्टम है, इसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे अभी राजेंद्र जी आए, लास्ट टाइम इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं चाय पी सकता हूँ सुबह सुबह। तो देखिए, जो भी आप लोगों के डाउट्स है ना, वो एक बार ये समझा दे चीज़ों को, फिर मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के डाउट्स, ठीक है ना। मतलब छोड़ के भागे ना। हाँ, इंस्ट्रक्शंस, आई विल गिव यू ऑल द इंस्ट्रक्शंस, डूज एंड डोंट्स, ठीक है ना। दवाइयाँ बंद करनी है नहीं करनी, ठीक है, ऐसा भी कुछ मतलब बहुत हाबड़ ताबड़ में मत करिए कुछ भी। सब लोगों को नमस्कार। अभी लास्ट जब प्रोग्राम हुआ था तो उसमें हम आए थे, तो हमने पहले नीमा के बारे में सुना भी नहीं था क्या चीज़ होता है। जब हमने देखा तो हमने बोला कि भाई मेरे से तो नहीं होगा। और मेरा थोड़ा पेट थोड़ा ज़्यादा था और गैस की प्रॉब्लम में रहती है, क्योंकि मेरा हाइटस हर्निया है, तो गैस का प्रॉब्लम मेरा सालों भर होता है। हमें रेगुलर एक दवा लेना होता है गैस का। जब से मैंने नीमा लेना चालू किया और न्यू डाइट सिस्टम फॉलो किया, तो लगभग तो प्रॉब्लम सॉल्व ही है।
ये नीमा और न्यू डाइट सिस्टम तो समझिए कि शुगर बीपी और गैस, इसमें तो 100% है गारंटी कि ठीक होना ही होना है। ये एनडीएस वगैरह मेरे बस का तो है नहीं। मैं तो एक पंजाबी आदमी हूँ, खाता पीता हूँ, मेरे को खाना पीने पे रोक मुझसे नहीं लगेगी। तो शुरू में मुझे दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे मैं यूज्ड टू होता गया और अब मैं अपने खाने पीने पे बहुत हद तक कंट्रोल कर पाया हूँ, एनडीएस को फॉलो कर पा रहा हूँ। और मेरी जो अचीवमेंट है वो शायद आप सबसे किसी की भी अचीवमेंट से बहुत हटकी है। मेरा मानना है कि आजकल के युग में शायद स्ट्रेस सबको है, ज़्यादातर तो सबको है, मुझे तो बहुत ज़्यादा थी सर, फॉर वेरियस रीजंस। तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैंने ये फील किया है कि जब से मैंने ये अपना फास्टिंग एंड एनडीएस को मैंने फॉलो करना शुरू किया है तो मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया। आई एम एट पीस, मेरा माइंड, मुझे लगता है कि अब मैं बहुत बेटर और रिलैक्स फील कर रहा हूँ। दैट्स द बेस्ट थिंग। और जितना मैं समझ पाया हूँ एनडीएस सिस्टम को, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी की, वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर हम बात करते हैं बीपी की, शुगर की, इस टाइप की ज़्यादा हम, मगर जितनी भी बॉडी में इलनेसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, वो कहीं ना कहीं पेट से ओरिजिनेट होती हैं। अगर हमारा पेट ऑर्डर में है या वो ठीक है, मेरे हिसाब से कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वो लोगों को भी जोड़ें और इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, अभी नया है और धीरे धीरे इसको हम बहुत बड़ी मूवमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा और लोग जुड़ेंगे तो डेफिनेटली इसको हम बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर पाएंगे। थैंक यू सर। मैं ये रोशनी ट्रस्ट से कैसे जुड़ा? मैं ईजीवे में बैठा हुआ था, अपने मुझे शुगर बहुत हाई हो रही थी और मैं वहाँ पे बात कर रहा था। तो क्या हुआ कि सलीम साहब मिले मुझे, इन्होंने मतलब जैसे मैंने कहा मुझे 350 400 शुगर रहती है, तो इन्होंने बताया कि इस चीज़ को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको खाना क्यों। मैंने कुछ दिन नहीं किया उसको। फिर जब कमेंट्स मैंने उसमें लिंक, इन्होंने लिंक भेजा मेरे पास और मैंने लिंक में जब उनके लोअर कमेंट्स देखे कि वाकई कुछ है, तो फिर मैंने इसको फॉलो किया। और आज मुझे 8वां दिन है और शुगर मेरी इस टाइम पहले जहाँ 350 400 के बीच में होती थी, अब 200 के आसपास आ रही है। और मेरा जो नजला मैं साइनस से बहुत परेशान था, ये 20 साल से मैं साइनस से परेशान था और मेरा मुझे भी 8 दिन हो गए, 8 दिन में मुझे कोई छींक नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा। मैं सलीम साहब का, सुनील गुप्ता जी का, सबका मैं मेरा नाम प्रदीप कुमार भगत है, मैं सरस्वती अपार्टमेंट में रहता हूँ।